कराची में हौलनाक आतिश ज़दगी ने क़यामत बर्पा कर दी। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 24 हो गई। 74 अफराद ताहाल लापता। कोई अपने भाई और बेटे को देखने का मुंतज़िर, किसी को अपनी बहन और माँ के बच जाने की उम्मीद। गुल प्लाजा मुकम्मल तौर पर तबाह, मुतादिद हिस्से ज़मी पोस। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में 36 घंटे लगे। सिंध असेंबली के इजलास में MQM अरकान का एहतजाज। गुल प्लाजा सानहे के खिलाफ अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। ऐवान से वॉकआउट। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। MQM मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये ऐवान में हमारी कमी या कोताही को उजागर करें। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत और मेयर कराची पर कड़ी तनकीद। बोले सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा है की रिपोर्ट है, लेबर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के इदारा कहाँ है? कब तक ऐसा चलता रहेगा और कितनी जाने और माली नुकसान चाहिए? कराची बदतरीन शहरों में शामिल हो रहा है। बल्दियाती निज़ाम खुद मुख्तार नहीं, लूला लंगड़ा निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का एक्स पर गुल प्लाजा की सूरत हाल पर बयान। लिखा ये कैसा जुल्म है, कैसी बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। माफिया सिस्टम मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा करवाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। गुल प्लाजा में तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने 92 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में बताया कि सानिहे पर इंतजामिया से रिपोर्ट मिली है, किसी की गफलत हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। DIG साउथ बोले अब तक 69 लापता अफराद का इंदराज किया गया है। 32 लापता अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा की थी। बाकी लापता अफराद का डाटा भी हासिल किया गया है। रिम्पा प्लाजा के तमाम दाखिली पॉइंट्स महफूज बना दिए गए हैं। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल शुरू। लापता अफराद की शनाख्त के लिए DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल से राबिता करें। लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। जिनके प्यारे लापता हैं वो आकर DNA के नमूने दें ताकि शनाख्त के अमल में आसानी हो सके। जैसे ही नताइज मौसूल होंगे लवाहिकीन को आगाह किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में सानेहा गुल प्लाजा से मुतल्लिक आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में सिंध हुकूमत, कमिश्नर कराची, KMC, SBCA समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। उधर फायर सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद ना करने और टास्क फोर्स ना बनाने का केस सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने 2017 में फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर अमल होता तो गुल प्लाजा का सानेहा ना होता। जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का कराची गुल प्लाजा आतिश ज़दगी पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम से ताज़ियत। ईरानी सफ़ीर ने हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ों के जरिए पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि चीन ने पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फ्राहम करने से कभी गुरेज नहीं किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइडलाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुलाती से टेलीफोनिक राबता।
चेयरमैन पीटीआई ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। बानी पीटीआई से मुलाकात में मुशावरत के बाद आगे बढ़ेंगे। नई अदालत बनने से अब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। जिस तरह बाकी कमेटियों का बायकॉट किया उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट वाले अब तहफ्फुज़ कुर्सी मूवमेंट चला रहे हैं। फिल्मी डायलॉग मारने और हवा में तीर चलाने से तहरीकें नहीं चलती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में दोबारा अवामी हुकूमत आने से तरक्की और खुशहाली आई। पंजाब के तमाम अजला में यकसा तरक्याती काम हो रहे हैं। पंजाब के अवाम को माजी में बुज़दार और गोगी जैसे लोगों ने झांसा दिया। मदारस व मसाजिद के मामलात मुज़ाकरात और बाहमी मुफाहमत से हल करने पर इत्तिफाक। मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द अज जल्द हल करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी की भी शिरकत। मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट या DGR निज़ाम के तहत रजिस्ट्रेशन के इख्तियार बरकरार। DG रिलीजियस एजुकेशन निज़ाम के तहत अब तक 20,000 से ज़्यादा मदारस रजिस्टर्ड हो चुके। हुकूमत का मदारस या मसाजिद को कंट्रोल में लेने का कोई मंसूबा नहीं। मदारस और मसाजिद से मुतालिक इक़दामात में तमाम बोर्ड्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी खैबर के इलाके जमरूद पहुंचे। शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल क़य्यूम आफरीदी के वरसा से मुलाकात। शहीद के बच्चे को पुलिस में सर्विस देने का ऐलान। शहीद के घर तक सड़क की मंजूरी भी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने बतौर मुस्तकिल जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हलफ उठाया। जजेस हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर समेत दीगर जजेस और वकला की शिरकत। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल ने बतौर मुस्तकिल जज हल्फ उठा लिया। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज के तनाज़े से मुतालिक केस पे हम रिमार्क्स। कहा पाकिस्तान में ख़वातीन पर ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। यहाँ एक माइंडसेट बन गया है कि अगर बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारेंगे तो उसी को टॉर्चर समझा जाता है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसको इज्जत से रहने दें। अगर बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। रवां साल खलीजी ममालिक में 8 लाख पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार पैदा करने का हदफ। खलीज टाइम्स ने हुकूमत पाकिस्तान के इन इक़दामात को मईशत की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम करार दे दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान रवां बरस UAE और दीगर ममालिक में 8 लाख मुलाजमतों के हुसूल का इरादा रखता है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में इस तादाद में 60,000 का इजाफा किया गया है। खलीज ताउन काउंसिल के ममालिक में 90 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ कश्मीर के शुमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के बायस गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में लैंडस्लाइडिंग। कराक्रम हाईवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। हुंजा में कई घरों को नुकसान। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए तैनात किया गया। फ़ज़ाई दस्ते में F-16 ब्लॉक के 52 जंगी तैयारे शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया ने तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज से ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। जदीद जंगी माहौल में पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत का मुजाहरा। स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक। मश्क का मकसद शरीक अफ़वाज के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी और सलाहियतों को फ़रोग़ देना है।
सदर ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कराने की कोशिश करेंगे। इसराइल के लिए साबिक अमरीकी सफ़ीर डॉन शेप्रो का दावा। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीका रवां हफ्ते ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी त्यारा बरदार बहरी बेड़ा हमले को आसान बना सकता है। सुप्रीम लीडर की हलाकत से इक़्तिदार पासदाराने इनकलाब के हाथों में जाने का खदशा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आयतुल्लाह ख़ामनाई पर हमले को मुकम्मल जंग करार दे दिया। अपने बयान में कहा, ख़ामनाई पर किसी भी हमले को ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरान को दरपेश माशी मुश्किलात की बुनियादी वजह अमरीका की सख्त पाबंदियाँ हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान में पुरतशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। ग्रीनलैंड तनाज़ा, ट्रंप टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का रिएक्शन। अमरीकी कंपनीज पर 93 अरब यूरो के टैक्स लगाने और अमरीकी मसनूआत की रसाई महदूद करने पर गौर। यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों का ब्रसल्स में हंगामी इजलास। जर्मनी और फ्रांस ने धमकियों को ब्लैकमेलिंग करार दिया। फ्रांस की जवाबी इक़्तिसादी इक़दामात की तजवीज़। यूरोपीय यूनियन का अमरीका के साथ तिजारती मुआहदा मुअत्तल करने पर भी गौर। ग्रीनलैंड में अमेरिका की दिलचस्पी नई बात नहीं। अमेरिका 19वीं सदी में भी ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जम करने पर गौर कर चुका है। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी मंसूबों और पॉलिसीज पर रद्द अमल। कहा, मौजूदा हालात में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन नहीं, यह सब एक तवील मुद्दती सोच का तसलसल है। जनूबी स्पेन में 2 तेज रफ्तार ट्रेनें पटड़ी से उतर गईं। हादसे में हलाकतों की तादाद 39 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। मालागा से मैड्रिड जाने वाली ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। हादसे के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। रूस के मशरकी इलाके कामचाटका में बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फबारी से 2 अफराद हलाक। स्कूल्स और कारोबारी इदारे बंद। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 7 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। बर्फ रिहायशी इमारतों की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। सड़कों पर गाड़ियां बर्फ तले दब गई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान अंडर 19 को जीत के लिए 188 रन का हदफ दे दिया। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 187 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से अली रजा ने 4 और मोमिन कमर ने 3 विकेटें हासिल की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत मिचेल मार्श करेंगे। स्क्वाड में माहली, बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेनशा पहली बार शामिल। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, टिम डेविड, नेथन एलिस और ग्लेन मैक्सवेल स्क्वाड से बाहर।